Hello bachon, let's see the question here. Question says that which of the following statement is or are false for alkali metals? Lithium is the strongest reducing agent. Sodium is amphoteric in nature. Li plus is exceptionally small. All alkali metals give blue solution in liquid ammonia. यहाँ पे अब हम हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद की कॉन्सेप्ट इन दिस केस। तो जैसा कि हम जानते हैं एल्कली मेटल्स जो साइज होता है, साइज ऑफ एल्कली मेटल्स, दिस इज इन द ऑर्डर लीस्ट फॉर लिथियम, देन वी हैव सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हियर करते हैं ऑप्शन ए, जिसमें बोला गया है यहाँ पे लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। So first we will discuss what does we mean by reducing agent। तो reducing agent वो elements होते हैं जो दूसरों को reduce करे, that is reduce other and oxidize itself। That means the one which will be having lower ionization potential वो easily oxidize कर सकते हैं अपने आप को। एंड यहाँ पे साइज एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा लिथियम, देन वी विल हैव सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इसका मतलब क्या हो गया, डाउन ए ग्रुप अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की पावर इंक्रीज करेगी बिकॉज उस केस में आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है। दैट मीन्स जो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज है दैट इज लीस्ट फॉर लिथियम, देन वी हैव सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। बट ये कंडीशन सिर्फ गैस फेज में है। ये गैसियस फेज में इसीलिए होती है, रीजन बीइंग in aqueous form, here we have in aqueous form, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं in case of lithium this have high hydration energy। So due to high hydration energy Li plus is formed here in this case very easily, and as a result of that लिथियम यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। दैट मीन्स गैसियस फेज में लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है स्ट्रॉन्ग, लेकिन वही एक्वियस फॉर्म में दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सो स्टेटमेंट 1 दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, सो हियर दिस इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है वो एक जनरल स्टेटमेंट बोला गया है। Next we have Na is amphoteric in nature। So for the B part, जैसा कि हम जानते हैं सोडियम दिस इज बेसिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब होता है विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, बट ये सिचुएशन सोडियम के केस में नहीं होती है। सोडियम इन इट्स हाइड्रोक्साइड फॉर्म दैट इज NaOH, हम जानते हैं दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब क्या हो गया, जो गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पे बी स्टेटमेंट दैट सेज Na is amphoteric in nature, this is false here। Next we have Li plus is exceptionally small। तो सी पार्ट के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिथियम प्लस। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि लिथियम it has smallest size and now we have lithium plus। तो जैसा कि हम जानते हैं साइज का जो ऑर्डर होता है केटायन, they have small size as compared to that with their parent atom। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज केटायन फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है। तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे
अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर गए हैं, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो अभी भी हाई होगा. सो हियर इन दिस केस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हमने डिनोट किया है Z इफेक्टिव से, दिस increases and due to that size will decrease for cation. That means the given statement that Li plus this is really small, this is true here. So here we have C statement as true in this case. Finally D में बोला गया है all alkali matters give blue solution in liquid ammonia. So here we will note down what happens when alkali metals react with liquid ammonia. Suppose M is denoted for alkali metals in this case. यहाँ पे जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा उस केस में रिएक्शन हो जाएगी. दिस विल रिजल्ट इन M NH3X plus here this will be electrons and NH3Y. So here we have ammoniated electrons and in this case we have ammoniated metal ion. ये जो ammoniated electrons हैं इनकी वजह से this solution this will be able to conduct electricity and ammoniated electrons की वजह से ही जो solution होता है इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर. इसका मतलब क्या हो गया, जो गिवन स्टेटमेंट है ऑल एल्कली मेटल्स गिव ब्लू कलर सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, दिस इज आल्सो ट्रू हियर. सो A and B these are correct options here क्योंकि हमें बताना था false statement कौन से हैं. This is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.